ANET A8 एक इंतहाई चीप 3D प्रिंटर है जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है और इसको दुनिया में एक इंतहाई बुरे नाम से जाना जाता है जो कि है फायर स्टार्टर, कि ये आग लगवा देता है। और उसके बारे में कहा यह जाता है कि चूँकि इसको जो यहाँ पर इसका हीटिंग एलिमेंट होता है, इस चीज़ को एक्सट्रूडर बोलते हैं। एक्सट्रूडर, ये जो ऊपर से फिलामेंट आता है, जो PLA का या कोई भी फिलामेंट का धागा होता है, वो इसमें से ऐसे जाता है और इस एक्सट्रूडर में से गुजर के आता है। इस वक्त गर्म हो रहा है, मैंने इसको प्रिंट दी, जॉब दी हुई है जो कि 210 डिग्रीज़ के ऊपर जाकर प्रिंट होगी। ठीक है, तो अभी आप वो देख लें कि ये 107 109 इतने प्रिंटिंग टेम्परेचर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो वायर, रेड वायर जा रही है, इसके साथ ही एक आप देखेंगे छोटी वायर और जाती है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो वाइट कलर की, इसके साथ ही एक वायर जाती है। दो वायर्स हैं बल्कि वो, जो कि इसके टेम्परेचर सेंसर की वायर्स हैं। ये देख सकते हैं आप, ये रेड वायर के पीछे दो वायर्स जा रही हैं। ये दो वायर्स, एक रेड वायर तो ये देखें नीचे आके लगती है बोर्ड पे, वो रेड वायर्स लगी हैं, और जो वायर वाइट है सेंसर की, वो ये इधर ऊपर लगी हैं आकर, वो दो वाइट तार नज़र आ रही हैं। तो जो रेड वायर्स हैं वो बेसिकली एक्सट्रूडर के अंदर हीटिंग एलिमेंट गया हुआ है उसकी है, जो सिर्फ वोल्टेज करंट जाता है तो वो हीटिंग शुरू कर देता है ताकि इस फिलामेंट को पिघला कर इस जगह से बाहर निकलवा ले, ये इस होल से, नोज़ल बोलते हैं इसको। जबकि वो सेंसर इसको, प्रिंटर को बताता है कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है। होता ये है कि ये क्यों खुदा ना खास्ता आग लगवा देता है कि अगर सेंसर इसमें से निकल जाए किसी तरह से पुल होके, तो हीटर चलता रहता है, ओवर हीट हो जाता है और आग लग जाती है उसको। यानी कि इसको पता ही नहीं चलता प्रिंटर को कि वो ओवर हीट होना शुरू हो गया है। अब जैसा कि ये 3D प्रिंटर इस वक्त काम इसने करना शुरू कर दिया, इसको मैंने एक बोल्ट प्रिंट करने के लिए टास्क दिया है। ये इसको प्रिंट कर रहा है और अगर हम देखें तो जॉब इसने जो शुरू की है वो मुनासिब से प्रिंट क्वालिटी में लग रही है, लेकिन यस अच्छी लग रही है, एडहेजन शुरू हो गई है। जो ये पेरीफ्री है इसकी, वो प्रिंट कर रहा है जिसको ब्रिम बोलते हैं, और वो वहाँ से उठना शुरू हो गया। कोई इतना अच्छा, ये फर्स्ट लेयर जो है उसकी एडहेजन अच्छी नहीं लग रही। चलें वेट करते हैं कि ये आगे कैसे चलता है। गुड, हम साथ साथ अपनी बात कंप्लीट करते हैं जो जिसके लिए हमने ये वीडियो बनानी चाहिए कि इसको कैसे हम सेफ़ बना सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो इसका हीटिंग एलिमेंट है उसकी तार को, स्टेपर मोटर की तार को और पंखे की दोनों तारों को मैंने ऐसे इकट्ठा किया है कि पंखे की तारें, स्टेपर मोटर की तारें अलहदा करके पहले उसके ऊपर एक ये केबल गाइड या केबल प्रोटेक्टर चढ़ाया है, और दूसरा केबल प्रोटेक्टर चढ़ाकर उन दोनों को एक में करके यहाँ LCD के पीछे ले आया हूँ, और LCD के साथ इसको मैंने ऐसे केबल टाई के साथ जोड़ दिया है। यानी कि ये देख रहे हैं आपके केबल टाई को पहले इसके साथ अच्छी तरह से जोड़ा है, उसके अंदर से केबल टाई गुजारते हुए LCD की बैक पे ये जो एक्रिलिक की प्लेट है उसमें से गुजार दिया है। अब इसकी हाइट मैंने इतनी रखी है कि ये इस Z एक्सिस की पोजीशन के ऊपर बड़ा आराम से दोनों तरफ जा सकता है। इस पर कोई खींच नहीं पड़ रही, कोई खींच पड़ेगी ना तो फिर वो बाहर निकलने का चांस होता है। वैसे तो वो भी बाहर निकला है क्योंकि उसके नीचे एक छोटा सा बोल्ट होता है। ठीक है, तो ये जो ब्रिम है इसका वो थोड़ा सा उठा है, लेकिन सेंटर से जो प्रिंटिंग है वो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि मैं 0.4 mm की नोज़ल के ऊपर 0.3 mm का जो लेयर हाइट है ना वो ले रहा हूँ। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड प्रिंटिंग कर रहा हूँ इस वक्त, और 210 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये प्रिंटिंग हो रही है। मैं हीटिंग बेड को 40 डिग्रीज़ पर रखा हुआ है। मैंने बेसिकली इसके ऊपर ग्लू स्टिक जो है ये वाली, ये लगा कर इसको काम शुरू किया है इसके ऊपर, ताकि वो एडहेजन प्रॉपर हो जाए। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो मैंने केबल्स को और हर चीज़ को प्रॉपरली केबल टाई के साथ जोड़ा है। जैसा कि ये जो केबल्स इधर से आ रही थी ऊपर से, इनको मैं आपको दिखाता हूँ, केबल टाई के साथ यहाँ तक लाकर रोल करके यहाँ पे जोड़ दिया है। अच्छा, इसी तरह जो इस मोटर की Z एक्सिस की केबल्स थी उनको इस सुराख में से गुजार के पीछे ले गया हूँ, और इस स्विच को और इस केबल को साथ ले जाकर बड़ा प्रॉपर्ली पीछे से इसको टाई कर दिया। पावर सप्लाई यूनिट के अंदर से जो तार जा रही है 12 वोल्ट वाली, 24 वोल्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है, वो बोर्ड के अंदर इधर से जा रहा है। ये देखें, ये पीछे से जाकर उसको भी पुल नहीं हो सकता। 220 वोल्ट वाली तार को भी अच्छी तरह से केबल टाई से जोड़ता है कि कोई खिंचाव ना पड़े। इन होल्स को प्रॉपर्ली यूज़ किया गया।
इसमें से तार गुजारी है, इसमें से तार गुजारी है, ये कुछ तार इधर से गुजारी है, स्टेपर मोटर की तार इधर से गुजारी है, ठीक है जी। ये वाली जो स्टेपर मोटर है इसको ऐसे लगाया कि इसकी तार ये पीछे से गुजरी है, तो किसी भी चीज़ के ऊपर कोई खिंचाव नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, ये जो फ्रेम है ना, इसके जो ये वाले बोल्ट हैं, ये वाले और ये वाला, या बोल्ट कह लें, या ये जो इसका ये जो रॉड होता है स्क्रू, ये जो दोनों रॉड्स के लिए जो नट्स यूज़ किए गए हैं उनको ऐसे यूज़ किया है कि ये बड़ा स्क्वेयर बन रहा है, जिसकी वजह से ये फ्रीली इजीली मूव कर रहा है। तो देखें वो जो दरमियान में बेसिकली प्रिंट दरमियान में है, ये इसकी एडहियन है उसकी, जो आप कह लीजिए ब्रिम है उसका, ठीक है। प्लास्टिक का बोल्ट ही एक प्रिंट हो रहा है, टाइटनर बोल सकते हैं इसको किसी दूसरे 3D प्रिंटर के लिए। तो वो नोज़ल में से ये फिलामेंट पिघल के गुजरता है और वो आगे जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने बड़ी अच्छी तरह से इनको फिक्स करने की कोशिश की है, ताकि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर खिंचाव ना पड़े। इसके ऊपर खिंचाव पड़ना सबसे बड़ी वजह होती है कि ये मसला शुरू होता है। तो सेंसर अगर इन प्लेस रहे, सेंसर ना टूटे, तो ये मसला आगे नहीं चलता। वैसे तो सॉफ्टवेयर में अब इनका जो मार्लिन फर्मवेयर बोलते हैं जो इसके अंदर चल रहा है, उसके अंदर एक प्रोटेक्शन मेथड भी लगाया हुआ है कि अगर सेंसर से फीडबैक ना आए तो ये काम करना छोड़ देता है। लेकिन बहरहाल यूट्यूब के अगर आप देखिएगा कि A-NET A8 को फायर स्टार्टर कहा जाता है, और आग लगने से या इस डैमेज को बचाने के कई तरीके हैं, जिनमें से सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप असेंबली प्रॉपर करते हुए केबल्स को खिंचाव ना आने दें। जिस तरह से मैंने इसको मिड के अंदर टाई किया है केबल टाई के साथ, इस तरह से आप इसको केबल टाई करें तो बेहतरीन रहेगा। थैंक यू वेरी मच।